धनबाद जिले में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर सवाल के घेरे में आ गई है। ताजा मामला गोविंदपुर प्रखंड के राधानगर और रतनपुर गांव को जोड़ने वाली पुलिया के निर्माण कार्य से जुड़ा है, जहां लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया अस्थायी डायवर्जन पुल पहली ही बारिश में बह गया। राधानगर और रतनपुर के बीच स्थित पुरानी पुलिया जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इसके बाद विभाग द्वारा वहां नई पुलिया के निर्माण का कार्य शुरू कराया गया। चूँकि निर्माण अवधि के दौरान ग्रामीणों का आवागमन बाधित न हो, इसलिए निर्माण स्थल के बगल में डायवर्जन बनाकर एक छोटा अस्थायी पुल तैयार किया गया था। लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर तब सवाल खड़े हो गए जब हल्की बारिश के बाद ही अस्थायी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बह गया। इसके बाद विभाग और संवेदक की ओर से आनन फानन में दोबारा अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि नए सिरे से बनाया गया पुल भी मानकों के अनुरूप नहीं है और उसकी स्थिति भी काफी कमजोर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मानसून के दौरान थोड़ी भी अधिक बारिश हुई तो यह अस्थायी पुल फिर से बह सकती है। ऐसी स्थिति में राधानगर रतनपुर समेत आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट जाएगा, जिससे लोगों का आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि स्थायी पुल के निर्माण में लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है। ऐसे में पूरे मानसून के दौरान ग्रामीणों की निर्भरता इसी अस्थायी पुल पर रहेगी। यदि यह सुरक्षित और मजबूत नहीं बनाया गया तो हजारों लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से मांग की है कि डायवर्जन अस्थायी पुल का निर्माण तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जाए, साथ ही इसकी गुणवत्तापूर्ण जांच कर दोषी संवेदक और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखना यह होगा कि विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और मानसून से पहले ग्रामीणों की चिंता दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल क्षेत्र के लोगों में आगामी बारिश को लेकर चिंता और असुरक्षा का माहौल बना है। इस वक्त हम हैं गोविंदपुर प्रखंड के राधानगर का यह जोड़िया ब्रिज है जो राधानगर और रतनपुर को जोड़ने का काम करता है। सबसे पहले यहाँ दिखा दें कि पहले एक पुल का निर्माण हुआ था जो कि 20 से 25 साल तक यह चला, उसके बाद जर्जर हो गई। उसके बाद जो है इसे तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है। उसके बगल में यातायात बाधित न हो, इसको लेकर जो ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल है उसके द्वारा एक डायवर्सन पुल बनाया गया। लेकिन हल्की बारिश ने यह दिखा दिया कि इस पुल यानी डायवर्सन पुल की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, वो बह चुकी थी। उसके बाद भी लोग लगातार जो है यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। जल्दीबाजी में फिर से पुल का निर्माण करवाया गया है, डायवर्सन पुल का, ताकि लोग आ सकें। इसके इस साइड में करीब 20 से 25 गांव है जो अगर तेज बारिश आती है तो यह पुल बह जाता है, तो उसके बाद स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। इससे पहले भी हमने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की एक पोल खोली थी कि महज 5 सालों में ही जो पुल बना था, करोड़ों का पुल, उसकी पिलर जर्जर हो गई थी और ये दूसरा मामला आ गया है। यहाँ लोग हैं स्थानीय, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे कि कितने गांवों को जोड़ता है और ये कितना विशेष है। ये पुल जो है जोड़िया पे जो बनाया गया है, ये सबसे पहला जो पुल बना था वो कितना साल पहले का था? 2000 का जर्जर हो चुका था। हाँ, वो जर्जर हो चुका। अभी जो रास्ता दिया गया है डायवर्सन का जो दिया गया है वो भी बह चुका था। हाँ, वो भी बस चुका था। साइड में छोटा ये है, ये पाइप जो दिया गया है ना, पाइप थोड़ा कुछ और दिया जाता तो ठीक रहता। तो हम लोग लगभग 3 पंचायत का आदमी का ये मैन, यानी कि 20 से ज्यादा गाँव हैं। 20 गांव तो सिर्फ खाली मरीचों में। अच्छा है, खाली मरीचों में। चलिए, तो ये तो कह सकते हैं कि झारखंड सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, लेकिन उनकी जो विभाग है, उनके जो इंजीनियर हैं, उन्हें तो हम 7 तोपों की सलामी देंगे, इसलिए क्योंकि नदी का जो बहाव है उसके ठीक नीचे जो है डायवर्सन का पुल बना है। बहना तो लाजमी है। बहरहाल अब देखना है कि मानसून को कैसे झेल पाता है यह डायवर्सन, यह देखने वाली बात होगी। गाँव का 10-15 20-25 का। हाँ, 20-25 का। तो कुछ कितना दिन पहले ये डायवर्सन धस गया था, बह गया था? 3-4 रोज पहले। 3-4 दिन पहले। किस तरह से दिक्कत हुआ फिर? थोड़े दूर इधर से नहीं आते, उधर से आए थे। कितना दूरी को तय करना पड़ता है?
ये काजोन होते हैं, मतलब 4 किलोमीटर घूम के उधर से। ये लगभग 7-8 गांव से जुड़े हुए हैं, जैसे काड़ा लगा हो गया, पजनिया हो गया, मरीचो हो गया, और फिर इधर बहुत सारा गांव है और 2-3-4 छोटा गाँव। कितने गाँव? हाँ नहीं, उतना नहीं है, 10-12 गाँव के आसपास। तो ये अभी हाल में पानी में बह गई थी ये डायरेक्शन। हाँ, ये ऑलरेडी बहुत दिनों से खराब थी ये, लेकिन अभी फिलहाल बनाया जा रहा है। टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसके वजह से बहुत पानी आने के बाद वो बह सकता है, लेकिन उसको हम लोग जब रास्ता रुकता नहीं कम, अगर किसी तरह कुछ नुकसान डाइवर्सन में होता है तो हम लोग उसको सुधार करवा लेते हैं, रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो रतनपुर में मरीचो पंचायत को जोड़ने के लिए जो ब्रिज बन रहा है, किस विभाग किस योजना के तहत बन रहा है और क्या इसके अच्छे परिणाम होंगे? अभी जो ब्रिज बन रहा है तो ये हाई लेवल ब्रिज बन रहा है और बढ़िया ब्रिज बन रहा है, इसमें आवागमन में सुविधा ग्रामीणों को बहुत अच्छा से होगा। देखिए हम लोग डाइवर्सन को भी बहुत अच्छा से बनाते हैं, और वहाँ नीचे जो बेस दिया गया है ना, वो बेस में पत्थर और ये सब दिया गया है, क्योंकि डाइवर्सन तो टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता ही है, फिर भी हम लोग बहुत अच्छा से उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार मानसून अभी आना बाकी है, हाँ, ठीक है ना? हाँ। लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ की 12 फीट के 10 फीट 12 फीट के ऊपर डीप पानी रहता है, नीचे का बहाव तो काफी रहता है, तो ऐसे में वो टिकेगा, वो तो फिर पाएगा, फिर परेशान। अगर किसी तरह का आवागमन में बाधा होता तो हम लोग फिर डाइवर्सन बना लेंगे। अगर तक मान 30 घंटे के लिए फिर आदमी इधर का देखिए टेम्प्रोरी, अब तो पहले बता चुके, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होता है और पानी का बहाव बहुत तेज रहा तो डाइवर्सन को नुकसान हो ही जाता है कहीं भी ब्रिज में। कभी कभी मानसून आता है तो 7 दिन 6 दिन तक लगातार बारिश होती है, तो क्या 6 दिन तक 2 भाग के लोग कटे रहेंगे? नहीं, वहाँ तो साइड से है भी, वहाँ रास्ता है साइड से, ऐसा नहीं कि वो टापू बन जाएगा और लोग नहीं आवागमन कर सकते हैं। इसी पीरियड में जब रोड वहाँ बगल में एक और रोड जो नया बन रही थी, वहाँ जब लोग कुछ ऑब्स्ट्रक्शन था वहाँ, तो हम लोग साइड से घूम के उस ब्रिज तक जाते ही थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर से बहुत अच्छा कराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे वो सुधरेगा, जरूर निश्चित रूप से सुधरेगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।